यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है और प्लस क्या करना है, रिवीजन करना है। इससे क्या होगा, आप लोग को मैथ में 100 में से 95 मार्क लाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। हे दोस्तों, स्पीड हिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में 95% कैसे ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग को यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 95% लाना है तो आपको इस वीडियो को एक लाइक कर देना दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने उस दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, हम लोग इसमें 4 स्टेप बताएंगे, वही 4 स्टेप फॉलो करके आप लोग यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 95% स्कोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दें दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो बच्चे को अब कुछ नहीं पढ़े हैं या अपनी पढ़ाई को अभी स्टार्ट करना चाहते हैं। ये स्टेप फॉलो करने के बाद वो यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए पहले स्टेप में जान लेते हैं हम लोग को करना क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या करना है, सिलेबस के बारे में जानना है। जैसे कि पहले क्या था कि सिलेबस, जब से लॉकडाउन लगा था तो सिलेबस कटता कटता चला गया और एक समय आया कि सिलेबस कुछ ज़्यादा ही कट गया दोस्तों। तो उस सिलेबस में जो कटा है उसको हमने क्या करना है, निकाल देना है बाहर। यानी कुछ बुक थी जिनमें सिलेबस कट के आ रहा है, लेकिन कुछ पास बुक नहीं थी जिसमें पुराना ही सिलेबस था। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस के बारे में जान लेना है कि हमने सिलेबस में कितना पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, यानी किस पार्ट से कितना पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 बात आता है चैप्टर के बारे में, यानी किस चैप्टर से कितने प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने जैसे हिंदी उठा लिया, हिंदी में अब हम गद्य ले लिए तो गद्य से कितने क्वेश्चन बनते हैं। अब उसके बाद आ गया पद्य, तो पद्य से कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको उसको कंटेंट करना है ना। फिर उसके बाद नोट्स पर ध्यान दोस्तों, अभी हमारे पास 2 से 3 महीने या 3 से 4 महीने बचे हैं, तो आपको किसी दूसरे का नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, अपना खुद नोट्स बनाना है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको इंपॉर्टेंट ही करना है और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर दिया गया है उसको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सबसे बात रही इंपॉर्टेंट बात, टाइम टेबल वाली बात। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। अगर आप लोग बिना समय के कोई क्वेश्चन पढ़ते हो या बिना समय के आप लोग स्टडी करते हो तो आप लोग को क्या होता है कि कुछ देर मन करता है पढ़ने का, फिर उसके बाद मन नहीं करता पढ़ने का। तो आप लोग को सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप लोग को टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। क्या दोस्तों, टाइम टेबल, बिना टाइम टेबल के आप यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, आपको टाइम टेबल पे ध्यान देना है। तो आपका एक स्वयं टाइम टेबल बनना चाहिए। आप अपने हिसाब से बना सकते हो या हम टाइम टेबल बनाए हैं या आप उस हिसाब से पालन करना चाहते हो तो आप उस हिसाब से पालन कर सकते हो टाइम टेबल का। उसके बाद टाइम टेबल के बाद उससे इम्पॉर्टेंट ज़्यादा बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी जो दोस्तों पिछले साल परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है आप उसको दोहराओ, जितना ज़्यादा हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। ठीक है, तो यही आपको कितना 5 स्टेप फॉलो करना है। यानी पहला स्टेप है सिलेबस के बारे में जानना, दूसरा का कितने चैप्टर से कितने प्रश्न बनते हैं उसको जानना, स्वयं का नोट्स यानी अपना स्वयं नोट्स बनाना, और तीसरी चौथी इंपॉर्टेंट बात सबसे कि अपने टाइम टेबल, अपना स्वयं का टाइम टेबल एक होना चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात आपको प्रैक्टिस सेट करना है। ठीक है दोस्तों, अब स्टेप 2 में हमें क्या करना है दोस्तों, स्टेप 2 में हम टाइम टेबल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे दोस्तों कुछ बच्चे क्या होते हैं, कोचिंग ज्वाइन किए हैं तो वो सुबह कोचिंग चले जाते हैं, कोचिंग से आने के बाद दोस्तों वो खाली रहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, 6 से 9 यानी 6 से 9 यानी ये तो आपका कोचिंग का टाइम हो गया। यानी आप इस समय क्या होते हो, कोचिंग चले जाते हो। कोचिंग से आने के बाद 9 से 10 क्या रहते हो, आप खाली रहते हो। उस समय आप खाना पीना खा सकते हो या खाना पीना खा के आधा 1-2 घंटे आराम कर सकते हो। उस आराम करने के बाद यानी जो रेस्ट हो गया, रेस्ट के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, 11 बजे बैठ सकते हो पढ़ने। ठीक है, यानी आप 9 बजे घर में आए या 9 बजे कोचिंग से निकले, 9 से 11 बीच में पहुंच गए घर, आराम खा पी लो, फिर आराम कर लो। फिर उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 11 बजे आपको बैठना है। ठीक है, यानी कितने बजे, 11 बजे आपको बैठना है पढ़ने। ठीक है, 11 से 12 इंग्लिश पढ़ना है। ठीक है, 11 से 12। तो दोस्तों हम इंग्लिश को कहें पहले लिए, क्योंकि आप लोग कोचिंग में इंग्लिश, मैथ, साइंस ये सब्जेक्ट पढ़ के आ रहे हो, तो क्या करोगे, जब एक बार उसको आप रिवीजन करोगे तो वो जो कंटेंट आप लोग को सर दिए हैं वो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप दोबारा उसको कहीं पर पढ़ते हो तो दोबारा आपको बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा, उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए हमने इंग्लिश, मैथ, साइंस को पहले लिया है। ठीक है, तो 11 से 12 आपको क्या करना है, इंग्लिश पढ़ लेना है, जो सर पढ़ा है उस कंटेंट को दोहरा लीजिए। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, उस कंटेंट को दोहराने के बाद दोस्तों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिला लो, आप वहाँ से हल कर लो। वहाँ से हल करने के बाद अगर आपको कुछ बचता है एक्स्ट्रा, आप वहाँ से पढ़ लो। ठीक है, फिर आपको 12 बजे क्या करना है, आपकी 12 से 1 मैथ की क्लासेस चलेंगी, तो आपको 12 बजे
मैथ ले लेना है, जो सर चैप्टर पढ़ाएं यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं उसको हल कर लो, और उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट से हल कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है साइंस की। 1 बजे से 2 बजे तक आप लोग को क्या पढ़ना है, साइंस, ठीक है। साइंस पढ़ना है, जो सर पढ़ाए हैं सबसे पहले जो सर पढ़ाए हैं उसको दोहराना है, यानी वो दोहराने के बाद आप लोग अपने से जो नहीं पढ़े हो उसको रिवीजन कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिला सकते हो कि क्वेश्चन पेपर से कितना कितना क्वेश्चन बना है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। ये तो आपका हो गया मॉर्निंग का टाइम, यानी जब आप सुबह कोचिंग से आते हो उसके बाद का टाइम हो गया। फिर उसके बाद बात आती है शाम को। फिर आपके पास जो 2 से 4 समय बचता है या 2 से 5 बजे तक आप लोग उसमें घर का काम कर सकते हो या नहा लो। फिर उसके बाद शाम का टाइम आता है, तो शाम के टाइम में इवनिंग के टाइम हम लोग को क्या करना है, इवनिंग के टाइम हमारे पास 5 से 6 यानी आपको 5 बजे बैठ जाना है पढ़ने, ठीक है। 5 बजे शाम हो जाती है तो आपको 5 बजे बिल्कुल बैठ जाना है। उसके बाद 5 से 6 आप लोग को क्या पढ़ना है, हिंदी। और हिंदी में क्या करना है, आपको गद्य पद्य दोहरा लेना है, और जहाँ से मतलब जिस पार्ट से जितना क्वेश्चन रहता है उसको कंटिन्यू कर लेना है। उसके करने के बाद अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है तो हम बता देंगे, आप हमारी वीडियो देख सकते हो, वहाँ से हम उस वीडियो में बता देंगे कि आपको हिंदी में कहाँ से कितना क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। फिर बात आती है सोशल साइंस की। सोशल साइंस 6 से 7 पढ़ना है आपको, यानी 6 बजे बैठना है, 7 बजे तक पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको दोस्तों 7 बजे से 8 बजे तक, यानी 7 से 8 आपको क्या पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है। दोस्तों क्या करना है, ये जो टाइम टेबल आपको बताया जा रहा है यानी इसको आपको सर किसी भी हाल में, ठीक है दोस्तों, किसी भी हाल में ये टाइम टेबल को आपको पालन करना है। यानी अगर आपको बीच में कोई भी काम आ जाता है तो आप बीच में काम कर सकते हो, बीच में काम कर सकते हो, या थोड़ा टाइम आप अगर इसमें बीच में अगर आप लोगों को कोई काम है तो ये आप टाइम टेबल मैनेज कर सकते हो, जिससे आप टाइम बढ़ा सकते हो। जैसे हम 7 से 8 किए हैं तो आप बीच वाला काम कर लो, 8 से 9 कर सकते हो, या 9 से आपको 10 काम है तो आप 9 से 10 काम कर लो, 10 से 11 बना सकते हो। यानी इसमें बीच में अगर आप लोगों को कोई काम पड़ता है तो आप बीच में मैनेज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगर एक रही बात और, अगर आप लोग सुबह में उठ जा रहे हो, मॉर्निंग में अगर आप लोग उठ जा रहे हो तो आप सुबह उठ सकते हो, आप सुबह 4 बजे से भी अगर आप अपना कर सकते हो, 4 से सुबह 5, या अपना प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप कुछ भी कर सकते हो दोस्तों, यानी PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या कर सकते हो आप लोग, हल कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा है तो दोस्तों कोई बात नहीं है, इसके हिसाब से चल सकते हो। फिर उसके बाद वही आपका रोटेशन फिर से बन जाएगा कि 6 बजे से आप लोग चले जाओगे कोचिंग, फिर से वही रोटेशन बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को इस टाइम टेबल को किसी भी हाल में फॉलो करना है। अगर आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, किसी भी कीमत पे इस टाइम टेबल को फॉलो करना है। यानी इसमें दोस्तों कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमें काम रहता है बीच में, तो काम करने के लिए दोस्तों आप बीच में टाइम निकाल सकते हो। बीच में हमने टाइम दिया है, जैसे कि आप 1 से 2 बजे तक पढ़ लिए साइंस, फिर 2 से 5 बजे तक आप खाली हो, बीच में कोई काम कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर मन है तो फिर यहाँ 7 बजे से 8 बजे के बाद आप लोग खाली हो, वहाँ काम कर सकते हो। लेकिन अगर ये टाइम टेबल के बीच में काम करते हो तो आप यूपी बोर्ड में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। इसलिए किसी भी हर हाल में आपको टाइम टेबल को फॉलो करना ही है, ठीक है दोस्तों। आइए अगला स्टेप जान लेते हैं। अगले स्टेप में हमें क्या करना है दोस्तों, स्टेप नंबर 3 में, जैसे हम लोग कोई सब्जेक्ट, हमारे पास टोटल 6 सब्जेक्ट होती हैं, तो हम जिसमें से मैथ उठा लिए तो मैथ के बारे में जान लेते हैं। अगर आप लोग को और सब्जेक्ट के बारे में जानना है तो आप लोग और वीडियो देख सकते हैं, मेरी और वीडियो आएंगी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ सब पर वीडियो हम बना दिए हैं। तो हम मैथ का जान लेते हैं, फिर उसके बाद अगली वीडियो हम लोग हिंदी का जान लेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे इसमें टोटल जैसे चैप्टर हमारे पास मैथ के टोटल चैप्टर कितने हैं, हमारे पास 14 चैप्टर है, हम लोग को 14 चैप्टर पढ़ना है। इस चैप्टर को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया है, ठीक है। यानी पहले पार्ट में हम लोग को 5 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में हम लोग को 4 क्वेश्चन, तीसरे में हम लोग को क्या करना है 5। यानी पहले में 5 चैप्टर, दूसरे में 4 चैप्टर, तीसरे में 5 चैप्टर, ऐसे पढ़ना है। जैसे आप लोग अक्टूबर महीने से पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हो तो आप लोग अक्टूबर से स्टार्ट कर सकते हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि सर हम लोग का कोर्स बहुत पीछे छूट गया है, अब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग भी यूपी बोर्ड में 90+ स्कोर कर सकते हो। बस क्या करना है, बताए गए नियमों को आपको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। जैसे दोस्तों देख सकते हैं कि अक्टूबर में हमने 5 चैप्टर लिया है, और इस 5 चैप्टर से टोटल हमारा 27 नंबर बनता है, ठीक है। यानी इस 5 चैप्टर से टोटल कितने नंबर बनता है, 27 नंबर। इस 5 चैप्टर में पहला आ जाता है रियल नंबर, दूसरा आता है पॉलिनोमियल, तीसरा आता है लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चौथा, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। यानी इसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो घात वाले समीकरण और द्विघात समीकरण, और ये समांतर श्रेणी। तो आपके जो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याओं से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे।
इस वीडियो में से जान लेते हैं कि वास्तविक संख्याओं से टोटल कितने नंबर बनते हैं। टोटल हमारे 4 नंबर बन सकते हैं, या 4 नंबर या उससे आगे पीछे हो सकते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी टोटल हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर बनते हैं, हम यहाँ से दोस्तों मैक्सिमम नंबर बता रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर टोटल कितने बनते हैं, 5 नंबर। उसके बाद पॉलिनोमियल यानी बहुपद की बात आती है, तो बहुपद से टोटल हमारे कितने नंबर बनते हैं, 4 नंबर। यानी बहुपद से हमारे कितने नंबर बन जाएंगे, 4 नंबर। ठीक है दोस्तों। फिर लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण से आपके ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर, या 5 नंबर से कभी दोस्तों कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सर बताएं कि 5 नंबर, तो आपको 5 ही नंबर यहाँ से मिलेगा। या 5 नंबर हो सकता है दोस्तों, या 5 नंबर से कम भी हो सकता है। तो हम यहाँ मैक्सिमम नंबर लिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितने नंबर पूछ सकता है, 5 नंबर। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, क्वाड्रिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण से टोटल 9 से 10 नंबर आते हैं, तो आपको इसको कवर करना है। तो अगर आप अक्टूबर में पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप टोटली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों, क्वाड्रिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण से, क्योंकि यहाँ से टोटल 9 से 10 नंबर पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर बात आती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो समांतर श्रेणी से 2 से 4 नंबर बनते हैं, तो आपको क्या करना है, इसको कवर करना है। यानी अक्टूबर के महीने में टोटल आपको कितने नंबर कवर करने हैं, 27 नंबर। ये कवर होने के बाद हमारी बात आती है नवंबर महीने की, तो नवंबर महीने में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से टोटल हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, यानी 4 चैप्टर को हम लेना है। उस 4 चैप्टर से आपसे 12 से 14 नंबर देखने को मिल सकते हैं। जैसे आपको ट्रायंगल हो गया यानी त्रिभुज से टोटल 5 नंबर बन सकते हैं। ठीक है। ये कोई लांग में आ सकता है, या बहुविकल्पी में आ सकता है, या 2 नंबर में आ सकते हैं, या 4 नंबर में, मिला के टोटल 5 से 6 नंबर, या 5 से कम भी हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति से आपका टोटल नंबर 4 बनेगा, या 4 से 5 नंबर, या बहुविकल्पी मिला के 6-7 नंबर बन सकते हैं। यानी मैक्सिमम 4 से 5 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे दोस्तों, तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप लोग को जैसे बता रहे हैं बस वैसे पढ़ना है। आप लोग को हम इसमें वीडियो में क्या करेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए उसको लेके आएंगे, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। यानी जहाँ तक हो सकता है आप लोग को मैथ में 95% स्कोर आप लोग को करा करेंगे। ठीक है। उसके बाद आती है टिग्नामेट्री की बात, तो टिग्नामेट्री में 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन मिलता है देखने को। तो आपको टिग्नामेट्री सबसे पहले तैयार करना है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा 8 से 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए सबसे पहले आपको टिग्नामेट्री तैयार कर लेना है। ठीक है। फिर बात आती है सर्किल की यानी वृत्त की, तो वृत्त से हमारे 2 से 3 नंबर या 2 से 4 नंबर, उतना ज़्यादा हमारे वृत्त से पूछा नहीं जाता, तो हमें यहाँ से इसको या तो यहाँ से ऑप्शनल बन सकते हैं, या तो 2 नंबर का, उससे ज़्यादा यहाँ से आने वाला नहीं है। ठीक है। फिर आती है दिसंबर मंथ की बात, तो दिसंबर मंथ में हमारे 5 चैप्टर यानी यहाँ से 31 नंबर, टोटली सबसे ज़्यादा नंबर यहीं से आने वाले हैं दोस्तों। तो इसको क्या करना है, आपको हर हाल में इसको कवर करना है कि टोटली यहाँ से टोटल 31 नंबर आते हैं। तो आप देख सकते हो कि पहले चैप्टर 27 नंबर, दूसरे से बने कितने 8 नंबर, यहाँ से आपको बनने वाले टोटल 31 नंबर। तो आप लोग क्या करना है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मतलब होती है ज्यामितीय रचनाएं, तो ज्यामितीय रचनाएं से दोस्तों एक क्वेश्चन मिलने वाला है, यानी कन्फर्म है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आने वाला है। तो क्वेश्चन किस टाइप का आएगा वो दोस्तों हम लोग आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। यानी आप लोग को इस क्वेश्चन को यानी इस वाले जो लेसन है यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है। तो आपको वो 5 नंबर दे के जाएगा। फिर अगले बार आती है एरिया रिलेटेड टू सर्किल की दोस्तों, यानी वृत्त संबंधित क्षेत्रफल की। तो वृत्त संबंधित क्षेत्रफल से भी कितने नंबर पूछा जाता है, टोटल 5 नंबर बनता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक 4 नंबर में पूछा जाएगा, एक ऑप्शनल में पूछा जाता है, टोटल नंबर मिलता है 5 नंबर। फिर उसके बाद आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की। तो दोस्तों क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में टोटल 5 नंबर बनते हैं। क्या करना है इसको, इसमें सबसे पहले दोस्तों आपको फार्मूला याद करना है। यानी जो ये पार्ट है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फार्मूला, यानी बिना फार्मूला के आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फार्मूला याद करना है। तो टोटली आपको वहाँ से 5 नंबर मिल जाएंगे। फिर बात आती है स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी में से क्या आता है, आपको समांतर माध्य निकालने आता है। समांतर माध्य निकालो, या बहुलक निकालो, या मध्यिका निकालो, या आपका आता है क्या नाम है, समांतर माध्य अवर्गीकृत के लिए या वर्गीकृत के लिए निकालने आता है। ठीक है दोस्तों। यानी वहाँ से आकर आपको एक दीजिएगा समांतर मान निकालना, और एक दीजिएगा बहुलक, यानी 5 नंबर का समांतर मान निकालो, 5 नंबर का बहुलक, दोनों 5-5 नंबर का क्या करते हैं डिवाइड, 5 नंबर बहुलक 5 नंबर मध्यिका, या 5 नंबर बहुलक 5 नंबर समांतर माध्य, कैसे भी करके आप लोग को दे सकता है। तो इसको आप लोग को हम फार्मूला बता देंगे, आप लोग वहाँ से कवर कर सकते हैं इसको। ये आपका नंबर हम लोग कहीं जाने नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों। आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार जुड़े हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने उन दोस्तों
के साथ शेयर कर देना दोस्तों, जो अभी पढ़ाई स्टार्ट करें, ताकि वो भी यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सके। दोस्तों एक चैप्टर जो हम लोग छोड़ दिए थे, सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में से एक लॉन्ग नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो वो टोटली लॉन्ग नंबर क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 6 नंबर। यानी 6 नंबर फिक्स है कि इस पार्ट से आपका 6 नंबर आना ही आना है। यानी जो उन्नयन कोड होता है, अवनवन कोड, यानी वहाँ से आप लोग का एक क्वेश्चन बनना ही है। तो आप लोग को ये 6 नंबर किसी भी हाल में क्या करना है? आपका तैयार करना है। यानी थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है? अक्टूबर की स्ट्रेटजी हो गई, फिर आपकी हो गई नवंबर की, फिर आपकी दिसंबर की। इसी रूल को क्या करना है? आपको फॉलो करना है। यानी टोटल इस फॉलो करने से आपको टोटल कितने नंबर तैयार हो जाएंगे? 70 नंबर। ये तैयार होने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है? इसमें बात आती है लास्ट स्टेप वाली। दोस्तों क्या करना है फोर्थ स्टेप में टोटल आपका बचेगा जनवरी मंथ। तो जनवरी मंथ में आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। और किसका रिवीजन करना है? सभी चैप्टर का। तो सभी चैप्टर का रिवीजन करने के लिए हमारे पास जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है? पहले 15 दिनों में 1 से 15 दिन में आपको 1 से 7 चैप्टर पढ़ना है, प्लस PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। चैप्टर तो पढ़ना है, साथ ही चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें से कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है, और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी पिछली साल परीक्षाओं में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, उसको पढ़ना है। फिर इतना पढ़ने के बाद 1 से 7 पार्ट आपको 1 से 15 दिन में रिवीजन करना है। फिर 16 से 30 दिन में आपको 7 से 14 चैप्टर का, यानी 1 से 7 तो आप लोग पढ़ लिए हो। फिर जो 30 दिन बचे हैं, यानी पीछे के 15 दिन बचे हैं, उसमें क्या करना है? आपको 7 से 14 चैप्टर और प्लस PYQ। यानी ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी आपके जो लास्ट 30 दिन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे हैं दोस्तों। यानी आपको इसमें बिल्कुल भी मस्ती नहीं करना है, ठीक है। यानी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिन है, जिसमें आप लोग अगर यूपी बोर्ड में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, जिसमें आप लोग को क्या करना है? रिवीजन करना है, प्लस MCQ करना है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस अनसॉल्व पेपर, जितना भी हो सके, जितना आप ज़्यादा जितना कर सको उतना आप लोगों को क्या करना है। यानी 1 से 15 दिन में 1 से 7 चैप्टर प्लस PYQ, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। 16 से 30 दिन में 7 से 14 चैप्टर प्लस PYQ। फिर इसके बाद आती है इसमें सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या करना है आपको? जो इसमें 3 स्टार लगा है, यानी 1 2 3 बार, यानी जो लगातार 3 साल पूछे हैं, जैसे 2016 में पूछ दिया गया, 17 में पूछ दिया गया, 19 में पूछा गया, यानी लगातार 3 साल पूछे हैं, सबसे पहले उसको इंपॉर्टेंट करके पढ़ लो, ठीक है। फिर उसके बाद जो लगातार 2 साल पूछे हैं, जैसे 16 हो गया, 17 हो गया, लगातार 2 साल पूछे हैं, उसको पढ़ लो। और फिर लास्ट में जो बात आती है, जो 1 साल पूछा गया है, उसको पढ़ लो, ठीक है। जैसे जो लगातार 3 साल पूछे हैं उसको पढ़ लो, उसको इंपॉर्टेंट कर लो, उसको अपने नोट्स में नोट कर लो। फिर जो 2 साल पूछे हैं लगातार, उसको थोड़ा स्टार कर लो, फिर उसको पढ़ लो। फिर लास्ट में क्या बचता है? 1 स्टार कर लो, जो 1 साल पूछा गया है उसको दोहरा लो, ठीक है। यानी आपको फोर्थ स्टेप में क्या करना है? रिवीजन करना है सभी चैप्टर का। लास्ट 31 दिन आप लोग के लिए बचे हैं, तो इसमें 1 से 7 चैप्टर का करना है प्लस PYQ। ये 16 से 30 दिन का करना है, 7 से 14 चैप्टर प्लस PYQ। ये तो स्ट्रेटजी हो गई आपकी मैथ की। यानी मैथ के लिए हम लोग कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, आपको उसमें ये बताना है। यानी मैथ में आप आपको टोटल 14 चैप्टर थे, 1 से 15 दिन में आपको 7 चैप्टर पढ़ना है, फिर 16 से 30 दिन में आपको फिर 7 चैप्टर पढ़ना है, और प्लस क्या करना है? आपको PYQ करना है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है, और प्लस क्या करना है? रिवीजन करना है। इससे क्या होगा? आप लोग को मैथ में 100 में से 95 मार्क लाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। और दोस्तों मैथ में नंबर कैसे मिलता है? जैसे आप लोग को कोई सवाल आ रही है, अब उस सवाल को आप लोग आधा हल कर दिए, जैसे वो टोटल 6 नंबर की सवाल थी, आप लोग उसको आधे से आधे हल कर दिए, तो उसमें टोटल आपका कितना नंबर? 4 नंबर आप लोग को क्या कर जाएगा? मिल जाएगा। और ज़्यादा ज़्यादा काटने के चांसेस, अगर आप लोग का आंसर गलत है तो वहाँ से 1 नंबर काट सकते हैं, अगर आंसर के ऊपर एक लाइन गलत है वहाँ से 1 नंबर काट सकते हैं। तो आपको टोटल अगर सवाल आधा भी सही है तो आप लोग को वहाँ से 3 नंबर मिल जाएगा। अगर टोटली 6 नंबर का है, 1 2 लाइन गलत है, वहाँ से 4 नंबर मिल जाएगा। अगर आप लोग को कुछ नहीं आ रहा है, 1 2 लाइन की हो, तो वहाँ से भी आप लोग को 1 2 नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को मैथ में 100 में से 95% मार्क लाने से आप लोग को कोई रोक नहीं सकता। बस आप लोग को जितनी इसमें रूल बताया गया है उसी रूल को क्या करना है? आप लोग को फॉलो करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले स्टेप में क्या करना है? जितने भी क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर टाइम टेबल पे ध्यान देना है, और फिर लास्ट में हमने क्या बताया? जो स्टार पे बना है, यानी जो 16 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, 19 में जो लगातार 3 ईयर से लगातार क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उसको तैयार करना है। फिर जो लगातार 2 क्वेश्चन आ रहे हैं उसको तैयार करना है। फिर जो लगातार 1 साल से आ रहा है उसको तैयार करना है। इससे क्या होगा आपका कि आप लोग 100 में से 95 मार्क पा जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गई मैथ का नियम। इसी प्रकार हम हिंदी और जितनी भी सब्जेक्ट बचे हैं उसकी वीडियो हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है दोस्तों, आप लोग ये मैथ की स्ट्रेटजी है, आप लोग इसको फॉलो करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।